आखिर ये डिस्ट्रैक्शन का कारण क्या है? बच्चों की सफलता में इतनी समय क्यों लग रही है? युवाओं के सफलता में मेन बाधा है सोशल मीडिया, गैम्बलिंग। सरकारी जॉब में कंपटीशन ना सरकारी जॉब में कंपटीशन है ही इसके नहीं। पीछे मेन रीजन ये है कि बच्चे आजकल सोशल मीडिया में इतने ज़्यादा घुल मिल गए हैं कि पता है किस राज्य के मॉडल को नीतीश कुमार ने अपनाया होगा? बिहार में नीतीश कुमार ने डेवलपमेंट के मॉडल को या एजुकेशन के मॉडल को तमिलनाडु गवर्नमेंट से सीखा है और तमिलनाडु मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को अपनाया है और ये एजुकेशन सिस्टम को इतना अच्छा किया है। बिहार में एजुकेशन सिस्टम सुधारने में सबसे अधिक रोल किसी का है तो वो नीतीश कुमार ही है, इसके बाद ही किसी का नाम आ सकता है। अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के बारे में बताइए, क्या क्या आपने डिफिकल्टी फेस किया है उसके बारे में दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि गवर्नमेंट जॉब करना आजकल मतलब जिस लेवल का डिस्ट्रैक्शन है हमारे सोसाइटी में उसके अकॉर्डिंग बहुत ही आसान है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब के कंपटीशन नाम की चीज ही नहीं है। जो कंपटीशन हम देख रहे हैं कि 10 लाख 20 लाख 50 लाख लोगों के बीच में, असल में वो है नहीं। हमारी कंपटीशन सिर्फ 1000 2000 5000 10,000 लोगों के बीच है, क्योंकि हम जिस सोसाइटी से जा रहे हैं या बहुत सारे स्टूडेंट जिस सोसाइटी से आ रहे हैं उस सोसाइटी में लेवल ऑफ एजुकेशन बहुत नीचे है, इतना नीचे है कि कहा नहीं जा सकता। उसके बाद जैसे ही वो आ रहे हैं, जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं, स्टार्टिंग में तो ऐसा होता है कि एकदम हम फोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, हम 1 महीने के अंदर इतनी तैयारी कर लेंगे कि जॉब मिल जाए, लेकिन ऐसा है नहीं। क्या करते हैं कि कुछ दिन जाते 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 वो क्या करके डिस्ट्रैक्ट हो जाए। इतने सारे डिस्ट्रैक्शन पे मीडिया है कि उनको डिस्ट्रैक्ट होना स्वाभाविक है, जिसके कारण फिर उनकी जॉब नहीं हो पाती। लेकिन आजकल हम बताना चाहेंगे कि सिंपल सा, अगर हम जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी 1 साल किसी भी फील्ड में देते हैं, उस जॉब की तैयारी उस जॉब को इजीली हम क्रैक कर सकते हैं, इतना आसान है। हमारी तैयारी इतनी रही, स्टार्टिंग में हम एसएससी के लिए लगे थे, तो एसएससी के समय में भी हम बहुत सारे एग्जाम क्रैक किए। एसएससी में CHSL किए, उसके बाद एमटीएस में बताए थे कि बहुत ज़्यादा नंबर आए थे। उसके बाद एक एग्जाम दिए थे आरपीएफ का जो एग्जाम दिए थे, तो उसमें हमारा पूरा भारत में सेकंड रैंक आया था। 120 में से 117 नंबर आए थे, फर्स्ट हमारे ही स्टेट के गया का था। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए स्ट्रेटेजी जो बच्चे अपना रहे हैं वो एट पार नहीं है। जिस लेवल का चाहिए उस लेवल का नहीं कर रहे, वो कुछ दिन जाते जाते डिस्ट्रैक्ट हो जाए। अभी बिहार में एजुकेशन सिस्टम का स्तर किस प्रकार का है? बच्चों के लिए ये जो सिस्टम है वो अच्छा है या पहले से और खराब हो चुका है? बिहार के एजुकेशन सिस्टम के बारे में एक बात कहना चाहेंगे कि जो बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है या उसका जो लेवल है वो पहले की तुलना में काफ़ी अच्छा हो चुका है। यही हम देखेंगे अगर 2006 के पहले या 2010 के पहले, तो उस समय के एजुकेशन सिस्टम से आज का एजुकेशन मतलब टॉप लेवल का है। जो बिहार का मॉडल ऑफ डेवलपमेंट अपनाया गया है हमारे नीतीश कुमार के द्वारा, वो तमिलनाडु मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है। तो वहाँ पे जिस तरीके से विकास किया गया था सोसाइटी का करने के साथ साथ बच्चों का भी विकास बहुत ऊंचे दर्जे का किया। बच्चे को हर प्रकार की सुविधा देकर के स्कूल में बुलाना, उसके बाद में वो 9th क्लास में जाए और उसको साइकिल देना कि इसी के लिए आए। 10th क्लास जैसे ही फर्स्ट डिवीजन से कोई बच्चा पास करता है या बच्ची पास करती है, उसको 10,000 रुपीज प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद जैसे ही इंटर पास की, जब बच्चे पास किए तो उनको 15,000। उसके बाद जैसे ही BA पास करते हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं, अगर अच्छे नंबर आते हैं तो उसमें 50,000 है, जिसको अभी 75,000 करने की बात चल रही है। हो सकता है कि इस साल से या अगले साल से पक्का देखने को मिले। नीतीश कुमार के जाने के बाद भी उनके एजेंडा को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, क्योंकि जो उनका मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा है। क्या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके सफलता में जो मेन रुकावट है उसके बारे में कुछ बताइए। क्या सोशल मीडिया मेन रुकावट है या गैम्बलिंग जैसे ड्रीम 11 है और भी बहुत सारे हैं, इसमें मेन रुकावट क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। इसका मेन रुकावट हम कहना चाहेंगे कि जो इंस्टेंट प्रॉफिट है, जो तुरंत 49 लगा 198 मिल जाए, या सोशल मीडिया पे जो
स्क्रॉल करते समय या शॉर्ट्स स्क्रॉल करते समय जो ग्रेटिट्यूड मिलता है, जो खुशी मिलती है, जो आनंद मिलता है कि 2 सेकंड में हम क्रिमिनल बन जा रहे हैं, 2 सेकंड में भक्त बन जा रहे हैं, सबसे बड़े वाले भक्त, उसके बाद वहां से डाउनलोड करके तुरंत पोस्ट कर दे रहे हैं, तुरंत स्टोरी लगा दे रहे हैं कि नहीं आज से हम भक्त बन गए, आज ही जिम स्टार्ट करेंगे। ये जो इंस्टेंट ग्रेटिट्यूड वाला प्रॉब्लम है और इंस्टेंट प्रॉफिट वाला, जैसे ड्रीम 11 के बारे में बता रहे हैं और ये जितने भी बेटिंग एप्लीकेशन है उसमें क्या है कि उसके बाद ये बेटिंग एप्लीकेशन बड़े लोगों के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है, जिस उनके आदर्शों के द्वारा, इसलिए वो ज्वाइन कर रहे हैं। एक ये भी कारण है। जैसे ही 49 लगाते हैं, अब 49 लगा करके 3 घंटे तक लगातार लगे रहते हैं कि 49 से आज करोड़पति बन के रहेंगे, क्योंकि वो बताया है कि 3-4 लोग करोड़पति बनेंगे। तो वो क्या कर रहा है कि 3-4 घंटे का टाइम वेस्ट किया, उसके बाद 3-4 घंटे जो स्क्रीन टाइम बढ़ गया, उसके बाद इसके कारण जो यहाँ पे स्ट्रेस बढ़ता है, इन सब चीजों को लेकर के वो 2-2.5 घंटे का मैच होता है, लेकिन वो बच्चे लगभग मैच के लिए 6 से 7 घंटे तक डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। उसके बाद वो आराम करेंगे, फिर पढ़ कहाँ सकते हैं। और सोशल मीडिया में क्या है कि रील स्क्रॉल करते समय अगर हम जैसे ही स्क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम खुद ही भूल जाते हैं कि हम किस लिए आए थे, मोबाइल किस लिए यूज कर रहे हैं, मोबाइल किस लिए बना था, या इसका बेनिफिट्स क्या है, इसके मिसयूज क्या हो सकते हैं, और मिसयूज में घुस करके अपना सारा समय बर्बाद कर देते हैं, जिसके कारण कि बच्चों की मानसिक स्थिति डाउन हो जा रही है। आखिर ये डिस्ट्रैक्शन का कारण क्या है? बच्चों की सफलता में इतनी समय क्यों लग रही है? इसके बारे में कुछ बताइए। युवाओं के सफलता में मेन बाधा है सोशल मीडिया, गैम्बलिंग। ये कारण जैसे ये सोशल मीडिया जो है, जो ही बच्चे ड्रीम 11 पर पैसा लगा रहे हैं, मेरे ख्याल से वो पहले उन सभी खिलाड़ी के बारे में जानते होंगे, पहले से जानते होंगे। इसका मतलब वो लोग बहुत सारा समय दिए होंगे, बहुत सारा मैचेस देखे होंगे। मैं एक दिन देख रहा था कि मुझे तो ये पता भी नहीं चलता कभी कभी कि ये खिलाड़ी किस देश का है। उन लोगों को ए टू जेड प्लेयर के बारे में पता होगा, ये खिलाड़ी इस देश का है, ये अच्छा बैटिंग करता है, ये अच्छा बॉलिंग करता है, ये ऑलराउंडर है, ये कीपर है, ये सारा उन लोगों को पता है। इसका मतलब उन लोगों ने इस पर बहुत ज्यादा समय दिया हुआ है। और जो ये लालच दिया जाता है ना कि कितने करोड़पति बनते हैं, 3 शायद ऐसे करके 1 से 3 ऐसे कोई 3 मान लीजिए 3 करोड़पति बनते हैं। तो ये लालच दिया गया है, क्योंकि आपके दिमाग में एक ही बात कहना चाहता हूँ, पैसा जो है ना इंसान को अंधा कर देता है। दिमाग में लगा हुआ है कहीं ना कभी मैं भी करोड़पति बन सकता हूँ। इसके चक्कर में मैंने देखा है कि बहुत सारे जो लड़के हैं वो खाना खाते हैं, फिर भी वो ऐसे देखते रहेंगे कितना पॉइंट आया। अभी मैं एक दिन देख रहा था, एक पंडित जी थे मंदिर पे, उनको मैंने देखा कि वो भी ड्रीम 11 अपना टीम सेट किए हुए हैं। बताइए, वहां भी पहुंच गया है, भजन चल रहा है, वो अपना लगे हुए हैं इधर। यही स्थिति है। देखिए, एक्चुअली लालच दिया गया है कि एक बच्चा या 3 बच्चा करोड़पति बनेगा, और इसके चक्कर में लाखों की संख्या में तो लगाते हैं, करोड़ों युवा इसमें यंग एज के ही ज्यादातर बच्चे होते हैं। उनसे ज्यादा मतलब मान लीजिए सीनियर्स बहुत कम होते हैं, ज्यादातर यंग एज। जो आपका कहा जाता है कि सफल होने का जो एज है, जो आपका लक्ष्य प्राप्त करने का जो एज है, वही एज आपका मार देता है। ये समझने वाली बात है। ये जो सोशल मीडिया है आपका वही एज खत्म कर देगा, जिस एज में आप अपने आप को सफल बना सकते हैं, अपना लक्ष्य पूरा कर सकते हैं, उसी एज को खत्म करता है। ये जो सट्टेबाजी चल रही है, ये आपका मेन एज खत्म कर देगा। इसीलिए आपको सतर्क रहना है, इन सभी चीजों से दूर रहिए, ईमानदारी से लोग क्या कमाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हम लोगों के जैसे।